ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो। हमसे वो ऋण कहीं ना कहीं उतार दें जो उनकी पालना से हमने अपने ऊपर रखा है। उनके प्रेम के निसंदेह हम ऋणी हैं। छोटी बड़ी कितनी मुलाकातों में उन्होंने मुरझाए हुए मन को आह्लादित किया था। आज क्षण क्षण हम उस शक्ति स्तंभ पर पहुंचकर एक एक पुष्प जब अर्पित करते हैं तो हृदय गदगद होता है और नेत्र सजल हो जाते हैं। दादी जी के लिए कुछ बन रही हो वीडियो या रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मेरी चंद लाइनें ज़रूर करवा दें। जनक रही मैं आदि से, जनक रही मैं आदि से, इससे हूँ उपराम, एक नामी बन समर्पिता हूँ, एक नामी बन समर्पिता हूँ, सबसे हूँ उपराम। इकोनॉमी हो यज्ञ में रखती इसका ध्यान, इकोनॉमी हो यज्ञ में रखती इसका ध्यान, परिवर्तन करती नहीं, परिवर्तन करती रही है प्रयोग से काम। जब चाहे तब छोड़ दूं मैं इस शरीर को तत्काल। दादी की जो भावना थी, जब चाहे तब छोड़ दूं मैं इस शरीर को तत्काल, मैं हर पल तैयार हूँ, नहीं काल का जाल। काल जयी, फिर भी दादी काल जयी है, हर एक के हृदय में बस रही है। काल जयी मैं रही सदा, करती इसे निहाल,
दे देती हूँ दृष्टि से हो जाता माला माल। ऐसी थी हमारी आदरणीय पूजनीय दादी जानकी जी। दादी जी एक दीप शिखा की तरह थीं और जब भी मिलती थी तो ये प्रेरणा मिलती थी, मैं विराट की दीप शिखा हूँ, मैं विराट की दीप शिखा हूँ, बेहद की रहने वाली, रहती हूँ सदा तन्हा तन्हा कठपुतली ऊपर वाले की। तुमने देखा बेनूर मुझे, तुमने देखा बेनूर मुझे, पर मैं आलोकित रही सदा। बाबा मेरा मैं बाबा की, रहती घृत से भरपूर सदा। बाबा मेरा मैं बाबा की, रहती घृत से भरपूर सदा। मैं जंगल में मंगल हो रही, हलचल में शांत रही सदा। हर घटना की मैं साक्ष्य रही, हर घटना की मैं साक्ष्य रही, है वक्त रहा बलवान सदा। हूँ शक्ति साधना की मूरत, हूँ शक्ति साधना की मूरत, संकल्प रहे मेरे वश में, स्वयं सिद्धा बन रही सदा, स्वयं सिद्धा बन रही सदा। मैं जग से न्यारी प्यारी हूँ, पर बाबा की प्यारी रही सदा। कमल समान पवित्र रही, विकल्पों से परे रही सदा, विकल्पों से परे रही सदा। अगर दादी जी की कोई वीडियो बन रही हो तो ये लाइनें ज़रूर डलवा दीजिएगा प्लीज़। प्रयागराज से मनोरमा दीदी की ये शब्द पुष्पांजलि जिस भी साधन से पहुँचे हैं, मगर हृदय की स्याही से लिखे हुए वो अनमोल शब्द थे जो उनके चरित्र का छोटा सा चित्रण था। ऐसा विराट चरित्र, इतनी विराट यात्रा, ऐसी तपस्वी मनस्वी दिव्य विभूति जिन्होंने पूरी एक सदी समाज की सेवा में, समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में अपने आप को अर्पित किया, संपूर्ण रीति अर्पित किया। गायन ही है लोगों के पास, तन मन धन जन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। परंतु ये ऐसी विभूति जिन्होंने उससे भी आगे बढ़कर अपने संकल्प श्वास और अपना सर्वस्व ईश्वर के प्रति अर्पित किया, समाज के कल्याण में अर्पित किया। आज पहली पुण्यतिथि पर हम सभी ब्रह्मवत्स उसी पथ के पथगामी होने का संकल्प करते हुए एक एक पुष्प उनके निकट शक्ति स्तंभ पर अर्पित करते हैं। आप सभी भी जो पुष्पांजलि लेकर के आ रहे हैं, तो उस पवित्रता सादगी के साथ साथ अनुशासन को भी पूर्ण रीति ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को कवर करते हुए, अपने और अपने आगे वाले के मध्य कम से कम एक हाथ की दूरी रख कर के आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेम पूर्वक शक्ति स्तंभ तक पहुँचें और अपने पुष्पांजलि अर्पित करें। मास्क अच्छी तरह लगा के रखें। ये भी दादी जी की तपस्या का एक सौंदर्य था। जब गत वर्ष उन्होंने सारे विश्व को जैसे स्थिर कर दिया हो, नाम भले वायरस का रहा, करुणा का रहा, लेकिन करुणामयी दादी की ये देह के बंधन से मुक्त हो अपनी संपूर्णता के स्वरूप का एक झलक मात्र था कि सारा संसार जैसे ठहर गया हो। उस मनस्वी तपस्वी को मनांजलि अर्पित करने के लिए इतनी बड़ी सादगी से दादी जी का वह दिन याद आता है जब
वह संस्कार किया गया था। बहुत चुने हुए कुछ भाई बहने प्रत्यक्ष थे, लेकिन अप्रत्यक्ष सारा संसार था। अपना स्वरूप धारा पालन कर ये सब इशारे हमारे पास हैं कि अब वह परिवर्तन दूर नहीं। दादी जी हम याद उसके लिए हम सभी भी अपने आप को दिव्य कहानी तैयार कर लें। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी स्थान की याद रखेंगे गरिमा का ध्यान रखते हुए तेरी दिव्य कहानी बड़े प्रेम पूर्वक एक एक आहिस्ता आहिस्ता स्मृतियों की गागर को संभालते हुए स्तंभ तक पहुंचे और अपने पुष्पांजलि मन के भावों को अर्पित करते हुए शांति का मंत्र आपने चलते रहे। अर्थ सहित उच्चारा स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे याद रहेगी निसंदेह आपकी ये दिव्य कहानी जो 100 वर्ष से अधिक, 1 शताब्दी से अधिक हमने अपने नेत्रों से देखी। के वो सारा आसमां एक अरमान जो मन में खिला था फूलों में थी ढली वो रूहे बागवान लाखों में था एक सितारा था अंबर को वो चांद से प्यारा रब की मूरत थी ऐसी लगती थी वो अपनी सी था उनके लिए अपना ये जहां सीधी सादी भोली सी दुनिया की थी वो दादी लेती है नाम उनका हर सुबह हमारी दादी जानकी हमारी दादी जानकी हमारी दादी जानकी उनके अनन्य विश्वास का अनुभव उनकी विस्मृति यहाँ हमने साक्षात देखा। ये नेत्र बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनको उस विभूति को, उस महामूर्ति को साकार में चलते फिरते उठते बैठते सारी सभा को झुमा देने वाला उनका वो अंदाज, एक हाथ उठाकर ऊर्जा का प्रवाह, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनके सामने नतमस्तक हो जाते, संसार की सर्वाधिक स्थिरचित्त महिला का खिताब जिन्हें मिला, स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही,
जिनका अपना जीवन संपूर्ण पवित्र और स्वच्छता से, निर्मलता से स्पष्ट होता था, वह कार्य भारत सरकार के लिए उन्होंने प्रेरित करके बखूबी निभाया। फक्र से कहती बाबा है साथी, क्या भगवान को बाध्य कर देने वाली कि आइए, शत शत नमन मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आपको ही मुझे लेना पड़ेगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ये संस्मरण जब वह अपने मुखारविंद से उद्गृत करती थी तो मानो साक्षात दर्शन होता था उन अमूल्य क्षणों का जब साकार बाबा के साथ वह रहा करती थी। मेरा कौन है, कहाँ और वह दृश्य भी हमने देखा हमें जब अव्यक्त बाप दादा ने उनके मस्तक पर बड़े प्रेम पूर्वक सबको दिखा अपना हाथ रखकर ओम शांति की मानो सारे ही ईश्वरीय यज्ञ के माथे पर हाथ रखा हो। निमित्त दादी जी थी। धुन वो सुनाती। दादी कहती सफेद कपड़ा खिसा है खाली, फिर भी मैं हूँ मुल्क की वाली, सबके दिलों में ये अनुभव अनेक बार वह स्वयं बताया करती थी। सफेद कपड़े पहनते हैं, जेब नहीं रखते और है तो जेब खाली, लेकिन हम सारे विश्व के वाली हैं। वो नशा उनके मस्तक से, विराट मस्तक से सच्चाई दिल में, अनुभव होता था। मन में सफाई, सादगी वाली जिंदगी बिताई, मिलेगी ना हमको ऐसी कोई दादी, याद करती ही आँख भर आई, आँख भर आई। बच्चों की भांति टोले खिलाती, ऐसी थी प्यारी हमारी दादी। जब जब उनके कॉटेज में जाने का अवसर मिलता आपको दादी तो टोली के रूप में जान से प्यारी भीगे हुए बादाम, छिले हुए बादाम के साथ अपने ही हाथों से ब्लेसिंग देती थी जान की दादी। और उन्मुक्त हृदय से अपना प्रेम अर्पित करती थी। जिसको कुछ सुनाना हो तो उसको सुन करके उसको समाधान भी देती थी। वो समाधान स्वरूपा आप सभी इस बात का ध्यान रखें, अनुशासित होकर के ही आप सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते हैं। बड़े आहिस्ता आहिस्ता एक दो के बीच में अंतर
इन बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है।
करती माँ तुमको, याद करेंगे तुमको। सादगी वो सद्भावना देखे मुस्कान। में आती थी, हमें समझ में नहीं आती थी, वो दादी से पूछ लेते रोज। बहुत अच्छा हुआ, हमने देखा जैसे ज्ञान मनन चिंतन में सुनाने में उनको रस था, वैसे ही जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है और बिगेस्ट सब्जेक्ट योग, उसमें तो प्रवीण थी। योग साधनाएं बहुत ज्यादा की थी, बाबा मामा से बहुत ज्यादा सीख लिया था। अशरीरीपन का अभ्यास, योग युक्त रहना। अब जानते हैं दादी को बाबा विदेही जनक कहते थे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल धारणा थी, केवल महिमा नहीं थी। कर्म करते संसार में रहते उपराम रहती थी। विदेशों में भेजा दादी को, एक बहुत बड़े त्याग, बहुत बड़ी सहनशीलता, किस किस गुण की उसमें आप देख सकते हैं था दादी में। लंदन में चली गई, मकान भी ऐसा नहीं, चारपाई कैसे बनाई थी हमें सुनाया, देखते ही रह गए दादी को। टूटी फूटी लकड़ियां जोड़कर चारपाई बना ली थी। कुछ भी नहीं था, 2-4 दिन में कोई एक स्टूडेंट आता था, बोर नहीं हुई, योग के वाइब्रेशंस क्रिएट किए। कोई भी आता था, 3-4-5 दिन ज्ञान दिया और सीधा मधुवन में भेज देती थी। बाकी कोर्स हम लोग कराया करते थे और पक्के होते गए, सेवाएं बढ़ती गई। कितने ही सेंटर दादी ने ब्रह्मा भोजन खिलाकर खोले हैं। तो ऐसी महान आत्मा योग में मगन, संसार के प्रभाव से मुक्त थी। धारणा का सब्जेक्ट, मैं ऐसा कह सकता हूं, उन जैसा त्यागी और वैरागी यज्ञ में और कोई नहीं। कहीं कहीं तो बाबा से भी आगे निकलती हुई दिखाई देती है। अपने लिए कुछ नहीं। हमने तो कई बार देखा, कार भी नहीं लेती थी, कमरे में कारपेट भी डालने नहीं दिया था, और एक नियम बनाया हुआ था। कई टीचर बहनों ने सुना होगा, सबके बस का तो उसको फॉलो करना नहीं, पर जो अश्रतन है उसने ये नियम बना लिया था, जो भी भंडारी में आएगा उसका आधा महायज्ञ में भेजूंगी। और वो नियम सदा निभाया। इसलिए भगवान बहुत राजी थे उन पर, यज्ञ को भरपूर किया। जितना मैं जानता हूं, दादी जानकी ने यज्ञ को भरपूर किया, तो क्यों नहीं भगवान उनसे प्यार करेगा। और फिर सेवाओं के फील्ड में, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन ही बलिदान किया था, बहुत बहनों भी बैठी हैं यहाँ, आप सबने भी किया है। निष्काम भाव सेवा की, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं मुझे मान मिले। मुझे याद है, जैसे हम लोग क्लास कराने आते हैं तो परिचय देते हैं ना, कई बहनें ज़्यादा महिमा करती हैं, तो दादी बड़ी होने के कारण ज़्यादा महिमा करती थी बहनें परिचय देने में। दादी रोक देती थी, बस बहुत हो गया। अपने मान शान नाम की कोई इच्छा नहीं। निष्काम भाव, संपूर्ण संतुष्टता,
बहुत सरलता, बाबा में संपूर्ण विश्वास। आखिरी शब्द तो आपने सुने ही हैं दादी के, अभी भी आ रहा था, मैं कौन मेरा कौन। कहते तो हम सब भी हैं, लेकिन जब दादी ये बोलती थी तो उनके इन शब्दों में उनके इस धारणा के प्रैक्टिकल वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैलते थे। तो ऐसी महान आत्मा हमारे सम्मुख थी। अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा होगा, छोड़ा था, तो स्थिति यही रही होगी, मैं कौन मेरा कौन। समझते हैं ना सभी? जो चीज लंबा काल अभ्यास की जाती है, अंत में वही नेचुरल स्वरूप में आ जाती है। तो इन रत्नों को इच्छा मृत्यु का वरदान भी रहता है। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं कि ऐसी महान आत्माएं हमारे परिवार की बड़ी रही, पूर्वज रही। प्रथम पुण्यतिथि है आज। प्रथम पुण्यतिथि पर हम उन्हें सभी, मैं यहाँ स्टेज से आप सबकी ओर से भी स्नेहपूर्वक, रिगार्ड सहित, बहुत भावना सहित, क्योंकि मैं बहुत समीप रहा हूँ और पिछले सालों में बहुत मिलना हुआ, हम उनको आज सच्चे दिल से प्रेम युक्त, भावना युक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्तंभ पर तो, शक्ति स्तंभ पर तो आप चलेंगे ही। तो मैं अभी और समय न लेकर इन चर्चाओं को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये जो शक्ति स्तंभ जो बना है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, हमको ये दिखाना था। दादी आज परम पूज्य श्रद्धेय आदरणीय हम सब के दिलों की जानकी दादी जी का प्रथम स्मृति दिवस है। न जाने एक साल कैसे उड़ गया है। मैं बचपन से ज्ञान में पिछले 48 वर्षों से मैंने जानकी दादी की बचपन से लेकर आज तक खूब पालना ली है। गायत्री बहन वैसे पाटन गुजरात और गांगदेवी कुलाबा सेंटर को वर्तमान समय संभालती है। दादी का सबसे लाडला सेंटर था। तो इसके कारण हमने ये 6 पिलर्स लगाए हैं। दादी हमेशा कहते थे कि ये 6 जो 5 आत्मा है, उन्हों की शक्ति मेरे को चला रही है। और दूसरा, आप बीच में देखेंगे एक सितारा, स्टार।
तो दादी हमेशा भगवान के साथी थे, गॉड्स कंपेनियन। दादी सफलता का सितारे थे, एक चमकता हुआ सितारा था। और उस सितारे में आप देखेंगे एक पेज, बुक का पन्ना जिस पर लिखी जाएंगी। तो दादी हमेशा अपनी लाइफ स्टूडेंट लाइफ समझी। दादी ने कभी ये नहीं समझा कि मैं बड़ी चीफ हूँ, मैं बड़ी दादी हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर हूँ, बल्कि दादी हमेशा यही कहते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब भी टीचर्स क्लास में जाती थी तो यही कहते थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। दादी को पढ़ने का बहुत ही शौक था। कोई भी क्लासेस की बुक्स पढ़ते थे, ज्ञान अमृत पढ़ते थे, राजी खुशी पढ़ते थे, मीडिया मैगजीन पढ़ते थे। पढ़ने का बहुत शौक, न सिर्फ मुरली लेकिन कोई भी ज्ञान की बुक्स थे वो बहुत प्यार से पढ़ते थे। हमने देखा लास्ट में भी जब दादी हॉस्पिटल में भी थे तो कुछ न कुछ उठा के दादी को पढ़ने का शौक रहता था। फिर आप उसके ऊपर सितारे के ऊपर देखेंगे एक स्तंभ है, पिलर है, जो दादी हमेशा उंगली ऐसे करते थे कि एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा से हमेशा दादी चली है। तो उंगली हमेशा ऊपर ही रहती थी। सबका बुद्धि योग दादी बाबा से ही जुड़वाते थे, न कभी अपने को खींचते थे। और इसमें भी आप देखेंगे 3 साइड्स लगाए गए हैं। तो 3 साइड्स इसलिए दिया गया क्योंकि दादी हमेशा 3 बातें सुनाए करते थे। दादी हमेशा कहते थे ओम शांति 3 बारी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, सफेद कपड़ा खीसा खाली, मैं हूँ सारे विश्व के मालिक। तो जो बीच का स्तंभ है उस पर भी दादी की 3 बातें लिखी जाएंगी, सच्चाई, सफाई और सादगी। फिर हम आते हैं गुंबज। कोई भी गुंबज के नीचे खड़े रहते हैं तो एकोइंग साउंड आता है, तो दादी की जो भी टीचिंग्स थी उन्हों को याद आएगा। और एक गुंबज जो है छतरी की तरह, सब फील करेंगे कि प्रोटेक्शन का फीलिंग आएगा। जो भी बैठेंगे बहुत ही अच्छे से अच्छे अनुभव करके जाएंगे। ये एक तपस्या स्थान है, योग स्थान है। छतरी के नीचे दादी हमेशा छतरी के बारे में सुनाया करते थे कि छतरी है छत्र छाया के नीचे रहना, तो एक अपने आप को सेफ फील करेंगे। फिर हम आएंगे गुंबज के ऊपर जो कलश लगाया गया है, तो कैसे बाबा ने ज्ञान का कलश दादी के सिर के ऊपर रखा और दादी इस ज्ञान बल, योग बल, धारणा का बल से और सेवा के बल से अपने संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके दादी चले गए। और जैसे ही ऊपर कलश रखा गया है एकदम टॉप, तो नीचे, एकदम नीचे भी हमने कलश रखा। तो एक ऊपर भी है और एक कलश नीचे भी है। तो ये है दादी का शक्ति स्तंभ का कॉन्सेप्ट। दादी जी की महिमा अनंत है, जिन्हें लफ्जों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। उनकी स्मृति में बने शक्ति स्तंभ के जरिए उनकी विशेषताओं और अमूल्य धारणाओं की झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि जो भी आत्मा इस पवित्र स्थान पर आए वो स्वयं में ज्ञान, गुण और शक्तियों के अखूट खजानों से भरपूरता का अनुभव करे। दादी जी से प्रेरणा लेकर बाप समान बने, पूरे विश्व की स्नेही बने। यही सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में दिल से यही आवाज निकलती है कि दादी जी, जब तक लफ्ज रहेंगे जहां में, तेरी महिमा के गीत गाए जाएंगे। जाया न होने देंगे तुम्हारे इशारों को, उस पर सदा चलकर हम दिखाएंगे। शक्ति स्तंभ
और अपने व्यक्तित्व से तुम्हारा परिचय इस जहां को हम कराएंगे। तुम्हें कभी न भूल पाएंगे दादी माँ, तुम्हें कभी न भूल पाएंगे। जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए, वो हंस के सुनाए माँ की मुरली, वो खुशबू मिलाती भरती है झोली, जिनके आभास से खिले मन की क्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। मधुबन की बहार
वो बातें निराली, वो बातें निराली, वो बातें निराली, वो बातें निराली, बड़ी दिल वाली। हर दिन लागे जैसे दिवाली, गुणों की भंडारी है सबसे न्यारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, जिन्हें पूज दुनिया, जिन्हें मान दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी। सूरत में जिनकी प्रभु का नूर, वाणी में झरता मधुर मधुर, जीते जो दिल को वो सबका स्नेह, प्यार दे सबको वो करुणामय। सूरत में जिनकी प्रभु का नूर, वाणी में झरता मधुर मधुर, जीते जो दिल को वो सबका स्नेह, प्यार दे सबको वो करुणामय। ऐसी थी प्रकाशमणि प्यारी दादी। भूलेगी न सांसें मेरी माँ तेरी कहानी, भूलेगी न सांसें मेरी माँ तेरी कहानी, भूलेगी न सांसें मेरी माँ तेरी कहानी। तेरी पालना है मीठी, गा रही है जिंदगानी, याद कर दिल ये तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको, याद कर दिल ये तुमको। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे,
स्नेह के आंचल में तेरी झूमते थे हम सारे। हो प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरी झूमते थे हम सारे। याद कर दिल ये तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको। याद कर दिल ये तुमको। सादगी वो सद्भावना, देखी मुस्कान रूहानी। ममता की सिंधु बनी जग की कल्याणी। हो सादगी वो सद्भावना, देखी मुस्कान रूहानी। ममता की सिंधु बनी जग की कल्याण। याद कर दिल ये तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको। याद कर दिल ये तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको। भूलेगी न सांसें मेरी माँ तेरी कहानी। भूलेगी न सांसें मेरी माँ तेरी कहानी। तेरी पालना है मिठी, गा रही है जिंदगानी। याद कर दिल ये तुमको, प्यार करते माँ हम तुमको। याद कर दिल ये तुमको। आसमान निहारे अव्यक्त दादी, हर दिल पुकारे आ जाओ दादी। दिल के अरमान कहे साथ आपके हम रहे, आपकी जो स्नेह पाए दादी। हाँ दिल के अरमान कहे साथ आपके हम रहे, आपकी जो स्नेह पाए दादी। अब भी लागे
हमको ऐसे बाबा के संग हैं पास जैसे, मधुर वो रास हो साथ जैसे, मधुर वो रास हो साथ जैसे। आपकी दृष्टि दादी है निराली, है निराली, कितनी प्यारी ओ दादी भोली भाली, कितनी प्यारी ओ दादी भोली भाली। आसरा दे बाबा का जो लाखों आए, लाखों आए, बाबा का सपना सारा सच कर दिखाए, बाबा का सपना सारा सच कर दिखाए। दुनिया सारी प्यासी है ममता की, ममता की, ढूंढे दिल पाने तेरी पालना की, ढूंढे दिल पाने तेरी पालना की। रंग जो छाए हैं देखें जहां, देखें जहां, तेरे जैसी माँ जग में है और कहाँ, तेरे जैसी माँ जग में है और कहाँ। आसमान निहारे अव्यक्त दादी, हर दिल पुकारे आ जाओ दादी, दिल के अरमान कहे साथ आपके हम रहे, आपकी जो स्नेह पाए दादी। हाँ, दिल के अरमान कहे साथ आपके हम रहे, आपकी जो स्नेह पाए दादी। अब भी लागे हमको ऐसे बाबा के संग हैं पास जैसे, मधुर वो रास हो साथ जैसे, मधुर वो रास हो साथ जैसे।